की क्या है? ये रही की। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है की का। ये देखिए तो सारा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ देखिए दोनों स्ट्रिप्स के बीच में एक बिल्कुल बढ़िया एयर गैप बना हुआ है, दोनों तरफ से एयर गैप है ये। अब आपने कनेक्शन वायर अपने यहाँ जोड़ दिए, किन दोनों टर्मिनल्स पर जोड़ दिए? इन दोनों टर्मिनल्स पर आपने कनेक्शन वायर जोड़ दिए। कनेक्शन वायर कौन से होते हैं? ये कनेक्शन वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब इन कॉपर वायर्स के ऊपर आपने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये धागा चढ़ा दिया और ये इसका सिरा हुआ। आपने एक सिरा यहां लपेट दिया। और ध्यान रखिएगा कहीं भी जब आपको ये लगाना है तो आपने इसे मोड़ना है और क्लॉकवाइज ही मोड़ना है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही मोड़ना है इसे। आप इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो आपका कनेक्शन निकल के बाहर भी जा सकता है। आपने क्या मोड़ना है? आपने इसे हमेशा क्लॉकवाइज मोड़ना है। ये आपने मोड़ा और अब आपने इस स्क्रू को टाइट कर दिया, क्योंकि टाइट करने का प्रोसेस हमेशा क्लॉकवाइज होता है। ये आपका यहाँ जुड़ गया बढ़िया। दूसरा कनेक्शन, दूसरा वायर आपने जोड़ना है, इसके सामने वाली की से जोड़ दीजिए। आप सामने वाले स्क्रू से आपने इसे जोड़ दीजिए। जोड़ना यहां भी कैसा है? क्लॉकवाइज ही जोड़ना है। ये आपने जोड़ा और स्क्रू टाइट कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि आपने जो भी इन वायर्स के एंड्स के बीच में जो कुछ भी लगा रखा है, आपने इन वायर्स के एंड के बीच में एक सिरा ये और एक सिरा ये, जो कुछ भी लगा रखा उसके रास्ते में गैप आ गई। अगर आपने ये प्लग यहां लगा दिया है, ये आपने प्लग इंसर्ट कर दिया, तो आपने गैप फिलअप कर दिया। आपने गैप फिलअप कर दिया वो। अब करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चल सकती है, क्योंकि करंट को चलने के लिए रास्ता मिल गया। इस की के थ्रू आपने गैप फिलअप कर दिया। जब आपका की आपने बाहर निकाल लिया, अब करंट के रास्ते में एक गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट हो गया, करंट आपका रुक जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया अब करंट के रास्ते में, करंट बिल्कुल रुक जाएगा यहाँ। ध्यान रखिएगा, जब ये कंडीशन है हमारी, तो हम इस की का डायग्राम कैसे बनाते हैं? इस की का डायग्राम बनाते हैं हम ये। और ये कंडीशन की ये कंडीशन कहलाती है ओपन, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और एक्चुअल में ओपन सर्किट का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा सर्किट ऑफ है। वो सर्किट जो जिस सर्किट पर ये की लगी हुई वो ऑफ है सर्किट। जब आपने इसका रास्ता बहाल कर दिया, रास्ता दे दिया इसे करंट को चलने के लिए, की आपने इंसर्ट कर दी, तब हम इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? तब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं बीच में एक डॉट बनाकर। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्लोज्ड। और क्लोज्ड का मीनिंग एक्चुअली क्या है? स्विच ऑन, स्विच ऑन है। यहां इस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। और अब क्या है? अब आपका फ्लो ऑफ करंट हो जाता है। डिपेंड करता है कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर जा रहा है या इधर से इस टर्मिनल पर जा रहा है। जब आपने की लगा दी तब ये करंट का फ्लो अलाउ कर देगा। यही काम हम अपने नॉर्मल स्विच से किया करते हैं। हम अपने नॉर्मल घर में जो स्विच है, ये रहा स्विच, इससे क्या काम करते हैं? वही काम करते हैं कि अभी ये ऑफ कंडीशन में है, वो टर्मिनल दोनों अलग अलग हट गए कॉन्टेक्ट, अब ये ऑन कंडीशन में आ गया तो टर्मिनल हो गए। ठीक है, ये आपका की बन गया। एक की और होती है जिसे हम बोलते हैं टू वे की। ये टू वे की है, इसमें तीन आपके स्क्रू बने हुए हैं। इस टू वे की का क्या फंक्शन है कि कभी हमें करंट का रास्ता बदलना पड़ता है, कभी कभी हमें करंट का रास्ता चेंज करना पड़ता है। उस रास्ते को चेंज करने के लिए हम टू वे की यूज करते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में अभी एक डायग्राम आपने बनाया हुआ है। एक सेल ये रहा E1 और दूसरा सेल यहां आपका आपने बनाया हुआ ऐसे E2, जो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ वाला सेल है। और फिर आपने बनाया है ये, दिस इज अ टू वे की, दिस इज अ टू वे की। कैसे?
आपने एक सेल लगा लिया कहाँ कहाँ, ये E1 कहाँ लगाया आपने, इस टर्मिनल पर। E2 कहाँ लगाया, नीचे वाले टर्मिनल पर। दो जगह आपने लगा लिए E1 और E2। अब ये जो बीच का रास्ता है इधर, आपने क्या काम किया, ये यहां प्लग कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक्चुअली आपने E1 कनेक्ट कर दिया आपके आगे के सर्किट से, E2 अभी भी अनयूज्ड पड़ा हुआ है, नॉट कनेक्टेड है। आपने इसे निकालकर प्लग यहां लगा दिया, तो अब आपने E2 से चलने वाला सर्किट पूरा कर दिया, और E1 का सर्किट अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। ये कहलाती है आपकी टू वे की, क्योंकि यहां इस की से करंट को चलने के लिए आगे आपने दो रास्ते प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है।